हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे 4 GB रैम और 6 GB रैम इन Xiaomi डिवाइसेस में अब यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस किए जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ रैम के वेरिएंट्स के हिसाब से कुछ डिवाइसेस में यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं। वो सारे चेंजेस किस तरीके से किए जा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं और आप इनको यहाँ पे किस तरीके से 6 GB रैम वाले फीचर्स 4 GB रैम में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसमें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ। तो आप जब अपने मोबाइल को ओपन करते हैं, आप जब अपनी लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन में जाते हैं, तो आपको इसमें कोई भी एनिमेशन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही होगी। तो ये वाला जो चीज़ है ये आपके यहाँ पे 4 GB रैम में किया गया है। और आप जब यहाँ पे अपना सिस्टम लॉन्चर अपडेट करते हैं, मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आपको इसमें एनिमेशन स्पीड देखने के लिए मिली थी और ये एनिमेशन स्पीड 4 GB रैम में वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन ये 6 GB रैम MIUI 12.5 में ईज़िली वर्क कर रही थी। हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही थी। और आप जब अपनी 6 GB रैम से इस तरीके से ओपन करते हैं तो आपको इसमें यहाँ पे एनिमेशन देखने के लिए मिलती हैं। ये वाली एनिमेशन आपकी 6 GB रैम 8 GB रैम सभी में मिलेगी, बस 4 GB रैम में से इस एनिमेशन को भी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। और आप बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की। लेकिन आप जब यहाँ से अपने किसी भी ऐप पे इस तरीके से होल्ड करते हैं 6 GB रैम में, तो 6 GB रैम में आपको ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं। आपकी लॉक स्क्रीन, आपकी स्प्लिट स्क्रीन, आपका फ्लोटिंग विंडो और इसी के साथ आपका यहाँ पे ऐप इन्फो। आपको ये 6 GB रैम में मिल जाता है, लेकिन आप जब यहाँ पे 4 GB रैम पे इस पे होल्ड करेंगे आपको ये 4 ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आप इस पे जैसे ही होल्ड करेंगे आपका ये वाला पेज डायरेक्टली ऐप इन्फो में चला जाएगा। ये बात आपको भी यहाँ पे पता ही होगी। आप इसको यहाँ पे अभी के अभी ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास 4 GB रैम का भी डिवाइस है, मेरे पास 6 GB रैम का भी डिवाइस है। मैं दोनों में यहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम है। बस यहाँ पे कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं। आपकी सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन हटा दी गई है और इसी के साथ आप जब ऐप इन्फो पे यहाँ पे टैप करते हैं, यानी कि किसी भी ऐप पे टैप करते हैं यानी कि होल्ड करते हैं, तो वो वाला पेज आपका डायरेक्टली ऐप इन्फो में चला जाता है अगर आपका डिवाइस यहाँ पे 4 GB रैम का है तो। और इसी के साथ आपका कंट्रोल सेंटर में जो ब्लर है वो भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है 4 GB रैम डिवाइस में से। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 11 पे है तब भी रिमूव कर दिया गया है। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 12 पे अपडेट होगा तब भी वो आपका यहाँ पे परमानेंटली रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे Redmi Note 11 को एंड्रॉयड 12 भी देखने के लिए मिल चुका है MIUI 13 के साथ, वो भी ग्लोबल शेवर में। उसमें आपको कंट्रोल सेंटर में ब्लर नहीं दिया गया है। और आप जब अपनी थीम से जो कंट्रोल सेंटर में ब्लर एक्टिवेट करते आ रहे हैं उसको भी Xiaomi ने यहाँ पे पकड़ लिया और Xiaomi ने उसको भी यहाँ पे परमानेंटली रिमूव कर दिया गया है। यानी कि अब आप थीम से भी अपने कंट्रोल सेंटर में ब्लर नहीं कर सकते हैं। अब बचा सेट एडिट। आप सेट एडिट से ट्राई कर सकते हैं। आपको सिंपली डिवाइस लेवल लिस्ट के वैल्यूज़ को चेंज करना है 333 में, एक बार रिबूट कर लेना है, फिर होपफुली आपके कंट्रोल सेंटर में यहाँ पर ब्लर वापस आ जाए। तो ये बात हो गई कि आपको इसमें ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे रिमूव कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम फ्लोटिंग विंडो की। आप जब यहाँ से रिसेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इस पर टैप करने के बाद आपका सभी ऐप इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। टैप टू ओपन आ फ्लोटिंग विंडो। तो आपको इसमें ये सारे ऑप्शंस तो देखने के लिए मिलते ही हैं, लेकिन 4 GB रैम से यहाँ से फ्लोटिंग विंडो का भी टाटा बाय बाय हो चुका है। 4 GB रैम में आप फ्लोटिंग विंडो भी यहाँ से अनेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड है जिससे आप फ्लोटिंग विंडो को अनेबल कर सकते हैं 4 GB रैम में। तो आपको सिंपली आप मान लीजिए कि आपने ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर ली। इसको ओपन करने के बाद आपको सिंपली अपने बटन से स्विच होकर के यहाँ पे गेस्चर्स में आ जाना है। गेस्चर्स में आने के बाद सिंपली इसको इस तरीके से होल्ड करना है। इसको होल्ड करने के बाद सिंपली इसको इस तरीके से यहाँ पे आपको रख देना है। तो इसको इस तरीके से करने के बाद आपका ऐप फ्लोटिंग विंडो में
ओपन हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो की बात हो गई। यहाँ पे आप जब ऐप पे होल्ड करते हैं आपका वो वाला ऐप यहाँ पे डायरेक्टली ऐप इन्फो में चला जाता है और इसी के साथ कंट्रोल सेंटर ब्लर भी रिमूव कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं चौथे की। तो चौथा फीचर है यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन। तो स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पे यूज़र्स बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ये 6 GB रैम में अभी भी है। वो कैसे है, आप जब किसी भी ऐप पे होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलते हैं। लॉक स्क्रीन आपको सिंपली मिलता है, लॉक ऐप्स, स्प्लिट स्क्रीन, फ्लोटिंग विंडो और ऐप इन्फो। स्प्लिट स्क्रीन पर टैप करेंगे तो ये वाला ऐप आपका स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा और दूसरा वाला ऐप आपका इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेकिन ये 4 GB रैम में आपको परमानेंटली रिमूव कर दिया गया है। आप इसको केवल रूट की हेल्प से ही वापस यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करें पाँचवें की। पाँचवा है सबसे मोस्ट यूजेबल ऐप यानी कि मोस्ट यूजेबल फीचर, जिसका नाम है यहाँ पे लॉक ऐप्स। आपका लॉक ऐप्स भी यहाँ पे डिसेबल हो चुका है 4 GB रैम में, लेकिन आप इसको विदाउट रूट अनेबल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बता देता हूँ। आपको सिंपली सेटिंग्स ओपन करनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको सिंपली ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको सिंपली सिस्टम ऐप सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सिस्टम ऐप सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली गैलरी में चले जाना है। और गैलरी में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मेरा यहाँ पे टेलीग्राम यहाँ पे मिल रहा गैलरी, यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी ऐप, कोई सा भी ऐप मेरा यहाँ पे लॉक्ड नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे ये सारे ऐप्स यहाँ पे लॉक्ड करके दिखा देता हूँ। आपको सिंपली सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको सिंपली बूस्ट स्पीड में जाना है। बूस्ट स्पीड में जाने के बाद आपको सिंपली लॉक ऐप्स में चले जाना है। तो मान लीजिए कि आपको इसमें एक ऐप अपना लॉक करना है। मान लीजिए कि आपको इसमें अपना गैलरी का ऐप लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको सिंपली सबसे पहले अपने सारे रीसेंट्स यहाँ से क्लियर कर देने हैं। और रीसेंट क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा यहाँ पे गैलरी ऐप लॉक हो चुका है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे विदाउट इसके यहाँ पे लॉक किया है। अब आपको इसको वापस से अनलॉक करना है तो आपको सिंपली वापस सेटिंग्स में, ऐप्स में, सिस्टम ऐप सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में, फिर आपको सिंपली बूस्ट स्पीड में, फिर आपको सिंपली यहाँ पे लॉक ऐप्स में यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। बस आपको यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप लॉक ऐप्स का भी विदाउट रूट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे फीचर्स के लिए आपको रूट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स यही थी पूरी वीडियो। अब यहाँ पे 4 GB रैम, 6 GB रैम में यही सारे डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ फीचर्स रिमूव कर दिए गए हैं, कुछ एनिमेशंस रिमूव कर दी गई हैं, लेकिन आप उनको वापस ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट। अगर आप रूट करना नहीं चाहते तो आपको अपना मोबाइल अपने हिसाब से ही यहाँ से इसी तरीके से यूज़ करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे वाईटी चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।